वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने इसका इंट्रो दिया था एंड नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था और इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी हो चुका है। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, तो उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख लें। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है हमारा d2y/dx2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डी वाले फॉर्म में लाना है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इसका जो नेचर m की वैल्यू आएगी उसे नेचर ऑफ रूट के बेसिस पे उसका सल्यूशन हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये dy/dx के लिए मैंने आपको बताया है d का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके लिए d, ये सेकेंड ऑर्डर है तो इसके लिए d² प्लस 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाई हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या होगा, m² d के प्लेस पे m होगा तो यहाँ पे d² यानी कि m² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो m बराबर क्या आ जाएगा हमारा, रूट में -4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो +-2i, i का मतलब यहाँ पे होता है रूट में -1 से। ओके, तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0 ± i, यानी कि a अल्फ़ा ±2i अल्फ़ा ± बीटा के फॉर्म में है। तो इसका कैसे सल्यूशन होगा, एक बार हम लोग टेबल देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन रिपीटेड रूट्स एज अल्फ़ा ±i बीटा है। यहाँ पे अगर रिपीटेड रूट्स होगा तो ये सल्यूशन होगा, पर हमारा ये है नहीं, हमारा ये है, तो यहाँ पे ये सल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 cos बीटा x प्लस c2 ये, या फिर हम इसको भी सल्यूशन में ले सकते हैं या फिर इसको, तीनों में से कोई एक भी सल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो वहाँ से हमने फर्स्ट सोल्यूशन लिया है, तो y इज इक्वल टू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x इज इंटू ई की पावर अल्फ़ा x। तो यहाँ पे इसको 0 ± 2i लिखेंगे तो अल्फ़ा क्या है, 0 है, बीटा क्या है हमारा 2 है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 cos बीटा के जगह पे 2 है तो 2x, c2 sin 2x इंटू में क्या होगा ई टू द पावर 0 इंटू एक्स। तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 0x, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ई की पावर 0 आएगा, ई की पावर के 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कि सल्यूशन में हमारा सिर्फ इतना हमारा सल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू ये c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा डी टू द पावर 4 y dx2 प्लस 2k डी 2y dx2 प्लस k² y। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना आपको, सबसे पहले लिखना है कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो d4 प्लस 2k d² प्लस k² ब्रैकेट में फिर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ m प्लेस कर लीजिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा m4 प्लस 2k m² प्लस k² इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आई होप सबको मालूम ही होगा, ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ a² की जगह पे m² है और 2ab b की जगह पे आपका k है, तो m² प्लस k² का ये m² प्लस k का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे m² दिए m² प्लस k का होल स्क्वायर दिया गया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m² प्लस k एंड m² प्लस k इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करके वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको, तो दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगा, 0 ± i के, या आई को आप इधर इधर कहीं भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 0 ±√ki। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हैं,
तो टेबल में चल के एक बार मैं फिर देख लेती हूँ कि क्या सल्यूशन इसका होगा। आप लोगों को टेबल इसकी याद कर लेनी है या फिर प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि रिपीटेड रूट्स के लिए क्या होगा। नंबर 4 की बात हम कर रहे हैं। नंबर 4 में होगा y इज इक्वल टू C1 C2x। C1 के साथ x का कोई नहीं है। C2x प्लस डॉट डॉट ऐसे जितने होंगे तो CR XR-1 इंटू में cos बीटा x प्लस C1 डैश, यहाँ पे C1 डैश प्लस C2 डैश x प्लस डॉट डॉट ऐसे साइन बीटा x और पूरे का ब्रेकेट होके e⁻ अल्फ़ा x। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये है C1 प्लस C2x, हमारे पास दो सॉल्यूशन है। तो C1 C2x कॉस रूट के एक्स, कॉस बीटा एक्स था ना, तो बीटा की वैल्यू के है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या है 0 है। तो C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स और इंटू में क्या होगा हमारा e⁻ अल्फ़ा एक्स। तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है कि 0 e⁻0 होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सल्यूशन है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमारे पास सी के जो फॉर्म में है वो 4 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे C1 C2 लिया, यहाँ पे आप C1 डैश C2 डैश ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।